रात हुई जोरदार बारिश के बाद नाहर की पौड़ी पर मां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। देख पा रहे होंगे कि समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें निकल रही है। डुबकी लगाना तो दूर, तेज लहरों में खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, बुजुर्ग माता पिता का ना हाथ पकड़कर रेलिंग के अंदर ही स्नान करवाए, क्योंकि सीढ़ियों में फिसलन बहुत ज्यादा है। प्रवेश द्वार पर ही ना अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र बताया गया है कि गैर हिंदू अब धर्म नगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 27 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 7 बज गए हैं। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। दोस्तों, कल रात को ना जोरदार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हर की पौड़ी पर मां गंगा का जल स्तर भी काफी हद तक बढ़ा हुआ है। यहाँ से ना आप मुख्य हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की ना, ठीक पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ों पर घना कोहरा अभी भी छाया हुआ है और पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लगता है बहुत जल्द आज भी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग द्वारा तो अगले 3 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें श्रद्धालुओं की, तो मौसम खराब होने से ना श्रद्धालुओं की संख्या में तो गिरावट हो ही जाती है। ठीक सी नीचे आप दर्शन करें महिला घाट के, उसी के बगल में है मालवीय घाट, उसके बाद प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट। एक एक करके सभी घाटों के हम बिल्कुल करीब से अच्छे से दर्शन करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं घाटों पर। देखिए, माताएं बहनें लगातार मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रही है। हालांकि बारिश हुई है, परंतु फिर भी श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। अभी सुबह सुबह मौसम ठहरा है, ये कारण है कि लोग सुबह सुबह हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। ये ठीक सामने है जूता स्टॉल, यहाँ पर आप अपने जूता चप्पल उतार सकते हैं। एक बार यहाँ से आप पूरी धर्म नगरी और माँ गंगा के पावन दर्शन करें। देख सकते हैं माँ गंगा का जल स्तर आज भी मटमैला है। गंगा जल में रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी बहुत से लोग तेज लहरों में तैरने का प्रयास करते हैं। हरिद्वार में ऐसे प्रयास करने से बिल्कुल बचे, क्योंकि जल का आवेग तेज रहता है। साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें। बता दें कि आप सभी भी घाटों तक जूते चप्पल उतार कर ही जाए। बहुत से निःशुल्क जूता स्टॉल बने हुए हैं। माँ गंगा की मान और मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। उस ओर से भी ठीक सामने से ना बहुत से लोग हर की पौड़ी की ओर आते हैं। ठीक सामने में है पंतदेव पुल और वहाँ के पीछे है पंतदेव पार्किंग। वाहनों से आने वाले सभी श्रद्धालु इसी पुल के माध्यम से हर की पौड़ी तक पहुँचेंगे। अब ना सभी हर की पौड़ी के पुलों पर जालियाँ लगा दी गई है, क्योंकि बहुत से लोग इन रेलिंग के ऊपर चढ़कर माँ गंगा की तेज लहरों में डुबकी लगाते थे। अब फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी 10-10 फीट ऊंची जालियाँ लगा दी गई है। घाटों पर ही आपको ना साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी के दर्शन हो जाते हैं। सुबह सुबह के दर्शन काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए, अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। फिलहाल आप श्रद्धालुओं की ताज़ा संख्या देखिए। हालांकि इस ओर तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। माँ गंगा के जल में भी लगातार स्नान इत्यादि हो रहा है। देख सकते हैं माँ गंगा की तेज लहरें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। आगे लेकर जाएंगे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर और वहाँ की भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह महीना और आने वाला सितंबर महीना हरिद्वार यात्रा के लिए सबसे उत्तम महीना है। भीड़ भाड़ आपको ऐसे ही सामान्य देखने को मिलेगी। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा मेन पीक पर रहती है। तो आपको घाटों पर पैर रख पाना, स्नान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसपास के सभी होटल धर्मशालाएं फुल हो जाते हैं। बेहतर है कि आप सितंबर में हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग करें। आप आसानी से हर की पौड़ी के आसपास होटल और धर्मशालाओं में ठहर पाएंगे।
और सभी मंदिरों के दर्शन भी अच्छे से कर पाएंगे। भीड़ भाड़ में क्या है ना कि मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है। देखिए फ़िलहाल अभी भी बहुत सी संख्या में माताएं, बहनें, साधु संत, ऋषि मुनि, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग लोग आपको हर की पौड़ी आते नज़र आएंगे। तो आइए सबसे पहले लेकर चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। यहाँ से आप देखिए माँ गंगा की बड़ी धारा। आज भी माँ गंगा का जल ना इस ओर तो बिल्कुल शांत स्वभाव में बह रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत जल स्तर इस ओर भी बढ़ा हुआ है। ठीक सामने में विवेकानंद पार्क पर आप महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। सावन के इस पावन महीने में महादेव का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए जल इस ओर भी मटमैला है और पीछे ना पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ है। इस ओर आप देख सकते हैं चंडी माता का मंदिर पूरी तरह से कोहरे में ढक चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर। माँ गंगा की बड़ी धारा में भी बहुत से नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अर्ध कुंभ 2027 के लिए बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए साधु संत, ऋषि मुनि भी डुबकी लगाने माँ गंगा के जल में सुबह सुबह ही पहुँच गए हैं। इस ओर के ना लगभग सभी घाट पैक हो गए हैं। देखिए सुबह सुबह की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। हालांकि माँ गंगा का जल बर्फ़ जैसा ठंडा है, परंतु फिर भी लगातार स्नान इत्यादि तो हो ही रहा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस ओर के आप दर्शन कीजिए। यह है पंतद्वीप सेतु। यहीं से पंतद्वीप पार्किंग से आने वाले श्रद्धालु घाटों में आते हैं। अगर आप भी वाहनों से आते हैं तो पीछे पंतद्वीप पार्किंग है, वहां पर अपने वाहनों को पार करके इसी पुल के माध्यम से हर की पौड़ी में आइए। बता दें कि अब ना कांवड़ यात्रियों की संख्या बहुत कम, कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। देखिए पीछे है घंटाघर घाट और यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल खाली खाली सा घाट है। अगर आप भी आते हैं तो आप आसानी से माँ गंगा के सभी घाटों के दर्शन कर स्नान इत्यादि कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से माँ गंगा में दीप इत्यादि जलाए जाते हैं। कुछ दिन पहले ना ज्योत महोत्सव हुआ था, जब माँ गंगा में लाखों दीप जलाए गए थे। उसकी वीडियो भी आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। हमने ना आपको सावन के इस पूरे महीने के हर दिन के दर्शन माँ गंगा के करवाए हैं और यहाँ पर आने वाले कांवड़ यात्रियों के भी हर दिन के दर्शन करवाए हैं। वह वीडियो भी आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम आ गए हैं महिला घाट पर। यहाँ से महिला घाट के दर्शन करें। महिला घाट पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। देखिए इस ओर जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल ही है। सभी लोग स्नान का पूरा आनंद ले रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग होटल और धर्मशालाओं से 8 से 9 बजे के आसपास निकलते हैं मुख्य हर की पौड़ी की ओर। क्योंकि सुबह सुबह ना माँ गंगा के जल का पानी बहुत ठंडा रहता है। देखिए सो ठीक सामने में है घंटाघर घाट। घंटाघर घाट पर ही पूरे दिन में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं, क्योंकि यही घाट ना सबसे बड़ा है। वहाँ से लेकर शुरू हो जाता है इस ओर ठीक पीछे पंतद्वीप पुल तक है। एक साथ लाखों श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। अगर आप भी अपने परिवार के साथ आते हैं ना तो भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इसी घंटाघर घाट की ओर आ सकते हैं। खासकर सुबह के समय बहुत कम भीड़ रहती है। अभी हम आ गए हैं मालवीय घाट पर। यहाँ से आप मालवीय घाट के दर्शन करें। सुबह सुबह के प्यारे से दर्शन कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखते जाए। अब आगे लेकर जाएंगे मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर।
देखिए कुछ इस तरह से घाटों में पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि किए जाते हैं। यहीं ठीक सामने में है हरिद्वार का सबसे मुख्य और प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट। आप बिल्कुल सामने से दर्शन करें। यह है आज के ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन। देखिए पूरा घाट ना रात को हुई बारिश के बाद नया नया सा नजर आ रहा है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी बता दें कि माँ गंगा की आरती सुबह और शाम इसी घाट पर होती है। माँ गंगा की आरती के लिए आपको ठीक सामने बने इन सीढ़ियों में बैठना रहता है। वैसे तो हम आपको हर दिन यह जानकारी देते ही रहते हैं। बात करें आरती के समय की तो सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार करीब 5:30 बजे और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार करीब 7:15 के आसपास आरती होती है। माँ गंगा का जल स्तर इस ओर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत से लोग स्नान इत्यादि करके विश्राम घाटों पर ही कर रहे हैं। ठीक पीछे बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि भी रहते हैं। अगर आपको पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि कुछ भी करवाना है तो आप इन्हीं से संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते अभी हम आगे हैं ठीक अस्थि प्रवाह घाट के सामने। यहीं पीछे ना सामने में अस्थि प्रवाह घाट है। यहाँ से आप दर्शन करें। इस स्थान पर अस्थियों को भी प्रवाहित किया जाता है। इसी के बगल में है मुख्य माँ गंगा का मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार आते हैं तो इन सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए इस ओर भी श्रद्धालु स्नान इत्यादि कर रहे हैं। ठीक सामने में है मेन संजय पुल और यही रास्ता सीधा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की ओर जाता है। यहाँ पर भी देखिए जल का आवेग। यहाँ से आप मुख्य हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। देखिए ठीक पीछे घंटाघर घाट, उसी के पीछे मालवीय, फिर महिला घाट। यह है मुख्य हर की पौड़ी के दर्शन। आप सभी दर्शन करें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए किस तरह से बुजुर्ग माता पिता को स्नान इत्यादि करवाया जाता है। अगर आपके साथ भी बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनका ना हाथ पकड़कर ही स्नान इत्यादि करवाए, क्योंकि सीढ़ियों में फिसलन अभी भी बहुत ज़्यादा है। सावन के इस महीने में ना पीछे के पहाड़ पूरे हरे भरे से नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हर की पौड़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। क्या आप भी सावन में हरिद्वार पहुंचे हैं? आपने भी नई नई हर की पौड़ी के दर्शन किए हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन कौन से शहर, कौन कौन से गांव, कौन कौन से ज़िले से देखते हैं यह भी ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि हर दिन आपको हर की पौड़ी के सभी घाटों के दर्शन ऐसे ही करवाते रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाई घाट की ओर और वहाँ के भी दर्शन करवाते हैं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर धनुष पुल फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसका मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा और अर्धकुंभ 2027 के लिए बनकर पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। इसी के ठीक सामने हो जाता है नाई घाट शुरू। नाई घाट पर भी काफ़ी श्रद्धालु स्नान करते हैं और ज़्यादातर संख्या इस ओर पितृतर्पण, पिंडदान, कर्म क्रिया इत्यादि करवाने वाले लोगों की रहती है। यहीं से आप नाई घाट के दर्शन करें। देख सकते हैं ईश्वर के घाट भी भरे हुए हैं। कह सकते हैं ना बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे हैं। ठीक सामने में है नाई घाट। यहीं पर मुंडन इत्यादि किया जाता है। पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि अभी भी हो रहे हैं। आप देखिए सामने से दर्शन। साथ ही आपको बता दें कि इस ओर जल का आवेग बहुत तेज रहता है। डुबकी लगाना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो जाता है।
कोशिश करें कि इस ओर आप छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ स्नान ना ही करें, क्योंकि देखिए कितनी तेज लहरें हैं। और ऐसा ही नहीं, बीचों बीच तो समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें भी निकल रही है। माँ गंगा का यह स्वरूप ना डरा देने वाला है। कोशिश करें कि अन्य घाटों पर ही डुबकी लगाएं, ना ही घाट पर स्नान करने से बिल्कुल बचे। यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर माँ मनसा देवी के पावन दर्शन भी करें। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। माँ मनसा देवी के आशीर्वाद के साथ ठीक सामने में आप देख सकते हैं पंडित गंगाराम जी, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि पंडित गंगाराम जी हर की पौड़ी पर कहाँ बैठते हैं। तो यह ठीक संजय पुल के नीचे अस्थि प्रवाह घाट के सामने इस स्थान पर बैठते हैं। क्योंकि हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों में से एक पंडित गंगाराम जी भी है। इस ओर भी आप देखिए स्नान इत्यादि कर रहे हैं। बहुत से लोग छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचे हैं। तो आइए अब दर्शन करवाते हैं आपको माँ गंगा की बड़ी धारा के। देख सकते हैं कि किस तरह से माँ गंगा की लहरें निकल रही है। आज भी बहुत ज़्यादा जल स्तर इस ओर बढ़ा हुआ है। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं ना, तो यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जल स्तर थोड़ा बहुत ही बढ़ता है। बाकी पीछे बने डैम से हर की पौड़ी पर नियंत्रित जल ही छोड़ा जाता है, ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बेझिझक अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। बारिश होने पर भी जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ज़्यादातर जल नीलधारा की ओर छोड़ दिया जाता है। देखिए इस ओर भी स्नान इत्यादि लगातार हो रहा है। तो दोस्तों यह थे आज के धर्म नगरी हरिद्वार के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको हर की पौड़ी से माँ गंगा के ऐसे ही पावन दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं ना, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको भी हर दिन ऐसे ही माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग धर्मनगरी के दिव्य दर्शनों का लाभ ले सके। हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, चार धाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री राधे।